हेलो, वेलकम टू इन माई चैनल K&M एजुकेटर्स क्लास। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके फॉर्म आप 15 तारीख से भर सकते हैं। तो आपका पता ही है, जैसे आपका जैसे रीट हुआ था राजस्थान का, तो उसमें जीके ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करा था। राजस्थान का रीट हुआ था तो जीके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल पैदा करा था। तो इसमें भी आपका जो बिहार की शिक्षक भर्ती है, रीट में जीके ने इम्पोर्टेंट बिहार की शिक्षक भर्ती आई है आपकी 7th फेज की, उसमें 101% जीके का एक अहम रोल पैदा होने वाला है आपका जीके जीएस में। तो मैं आप लोगों को एकदम शुरू से बिहार के बारे में A to Z, एक थ्योरी टाइप पे और एक MCQ टाइप में, दोनों चीज़ मैं आपको कराऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहें और आज की हमारी क्लास बने, रोज़ क्लास चलेगी आपकी इस तरह से, और आपकी बिहार की जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगी, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ इसमें। फिर मैं आपको इसके MCQ भी प्रोवाइड करवाऊँगा। पहले हम थ्योरी पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं अपना बिहार का एक परिचय, ठीक है। सबसे पहले अगर परिचय की बात करें तो सबसे पहले बात होती है हमारी स्थापना की। तो जो बिहार की स्थापना हुई थी वो आपकी 1 अप्रैल 1912 में हुई थी। कब हुई थी आपकी? 1 अप्रैल 1912 जो आपका बिहार बना था वो आपका 1 अप्रैल 1912 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। सबको याद रखना है। सेकंड, अगर हम बात करें इसकी राजधानी, तो इसको राजधानी सबको पता है, बिहार की राजधानी पटना, रटा पड़ा होगा आपको। और पटना में ही इसका उच्च न्यायालय है, जहाँ पर इसकी राजधानी है वहीं पर उसका क्या है? उच्च न्यायालय। और राज की भाषा क्या है? उर्दू, हिंदी, सॉरी, राज की भाषा क्या है? हिंदी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो बिहार है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1912 में हुई थी। इसकी राजधानी पटना है, पटना में इसका उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट। और राज की भाषा क्या है इसकी? हिंदी। और सेकंड राज की भाषा इसकी उर्दू। ओके, क्लियर। पहली राज की भाषा क्या है इसकी? हिंदी। और दूसरी राज की भाषा क्या है इसकी? उर्दू। याद रखना है आपको। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 में हुई थी। बिहार की राजधानी पटना, पटना में ही इसका उच्च न्यायालय। फर्स्ट राज की भाषा हिंदी, सेकंड राज की भाषा उर्दू, ठीक है। राज के पशु, राज के पक्षी, राज के पुष्प, राज के वृक्ष, राज के चिन्ह, राज की मछली, राज के महापर्व, ये आपको याद रखनी है। देखो कैसे। राज के पशु क्या है? बैल। राज के पशु क्या है? बैल। राज के पक्षी क्या है? गोरैया। जो आपका राज के पशु है वो क्या है इसका? बैल है। राज के पक्षी क्या है? गोरैया। राज के पुष्प क्या है? गेंदा का फूल। राज के वृक्ष क्या है? पीपल। राज के चिन्ह है बोधि वृक्ष। राज की मछली मांगुर। और राज्य का महापर्व है हमारा छठ। तो ये याद रखने हैं आपको। कैसे कैसे याद रखने हैं दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो 1 अप्रैल 1912 में इसकी स्थापना हुई। इसमें आपका राजधानी पटना, पटना में ही इसका उच्च न्यायालय। पहली राज की भाषा हिंदी, दूसरी राज की भाषा उर्दू, ठीक है। फिर हम अगर बात करें पशु, हमारा जो राज के पशु है बैल, क्या है हमारा? राज के पशु है बैल। याद रखना है आपको, क्या है? राज के पशु बैल। राज के पशु बैल है तो पक्षी है गोरैया। पक्षी क्या है हमारा? गोरैया, ठीक है। राज के पशु बैल है, राज के पक्षी गोरैया। राज के पुष्प क्या है हमारा? गेंदा। राज के पुष्प क्या है? गेंदा। और राज के वृक्ष है पीपल। क्लियर। पहले 4 याद रखो आप। बैल क्या है? पशु, पक्षी गोरैया, फूल गेंदा और वृक्ष पीपल, ठीक है। और राज के चिन्ह बोधि वृक्ष। राज के चिन्ह क्या है इसका? बोधि वृक्ष। याद रखना है आपको, बोधि वृक्ष क्या है? राज के चिन्ह। राज की मछली की अगर बात करें तो मांगूर। क्या याद रखना है आपको? मांगूर, ठीक है। राज की मछली क्या है? मांगूर, ठीक है। मांगूर, पानी में गिर गई मछली, मांगूर, इससे याद रख सकते हैं। और महापर्व है छठ। क्लियर। राज के पशु बैल, पक्षी गोरैया, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय मछली मांगूर और राजकीय पर्व छठ। इतना आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें, जो बिहार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत और पाली भाषा के शब्द बिहार से हुई है। क्या मतलब? संस्कृत और पाली भाषा का अर्थ पूछ सकता है आपको, बिहारी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपको याद रखना है संस्कृत और पाली भाषा के शब्द बिहार से हुई है। किससे हुई है? बिहार से। जिसका अर्थ क्या है? निवास। प्राचीन काल में यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास हुआ करता था, इसलिए इसे बिहार कहते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं का, जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, उनका निवास हुआ करता था, इसलिए इसे बिहार कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं का क्या होता था?
निवास होता था यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हमारा, बिहार पड़ गया। क्या पड़ गया, बिहार। और इसकी उत्पत्ति संस्कृत और पाली भाषा से हुई है। किससे, संस्कृत और पाली भाषा से। क्लियर। अब हम बात करें बिहार की सीमा एक देश व भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर में क्या है इसके, नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड है। आपको याद रखना है इसके चारों ओर क्या है हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अगर बात करें उत्तर में क्या है, नेपाल, उत्तर में नेपाल, उत्तर में क्या है इसके, नेपाल, पूर्व में क्या है इसके, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में क्या है, झारखंड। आपको याद रखना है इस तरह से, ठीक है ना। ठीक है, पश्चिम में जैसे आपको मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूपी, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका झारखंड। तो आपको याद रखनी है। क्लियर। चारों दिशाओं में जो जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। क्या ऐसे मैंने क्या बताया, उत्तर में नेपाल, उत्तर में क्या है, नेपाल देश है, पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल राज्य है हमारा, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, तथा दक्षिण में झारखंड है। क्लियर। देखो पूरब में पश्चिम बंगाल, पूरब पश्चिम ऐसे याद रखना है, पूरब पश्चिम, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, उत्तर में नेपाल। बिहार के दक्षिण में स्थित झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि झारखंड जो बिहार से अलग राज्य हुआ, झारखंड, उसका गठन कब हुआ था, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, इसलिए आपका आ सकता है। इसलिए आपको याद रखना है जो आपका झारखंड है वो बिहार से अलग हुआ था, जो झारखंड है आपको दक्षिण में वो किससे अलग हुआ था, बिहार से, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर दिया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर दिया गया था। क्लियर। 1 अप्रैल 1912 में इसकी क्या हुई थी, बिहार की स्थापना हुई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये तो हमारा हो गया सारा बिहार का एक परिचय। अब हम बात कर लेते हैं बिहार का भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय में अगर बात करें, अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार आपको याद रखना है, ठीक है ना। कैसे याद रखना है, 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है इसका। और देशांतीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। आपको याद रखना है, ठीक है ना। किस तरह याद रखेंगे, आपको ये डिग्री, मिनट और सेकंड तो याद रखने हैं। देखो सबसे पहले आपको याद रख लो 24 20 50, क्या 24 20 50 27 31 15, 24 20 50 से 27 31 15 आप लगा लेंगे यहाँ तो डिग्री मिनट और सेकंड, डिग्री मिनट और सेकंड, ठीक है। आपको एक तरह से नंबर याद रखना है 24 20 50, 24 20 50 27 31 15, 24 20 50 27 31 15। ये तो हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश, ये क्या हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अगर हम पूर्वी देशांतर की इसकी बात कर लें 83 19 50, 83 19 50 से 88 17 40, 88 17 40। तो ये आपको याद रखना है 24 20 50 27 31 15 83 19 50 88 17 40। इस तरह से आपको नंबर की तरह से याद रख लेना है। इसकी आकृति कैसी है, आयताकार। कैसी आकृति है, आयताकार है। क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल क्या है हमारा 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है हमारा एरिया। लंबाई की बात करें अगर हम उत्तर से दक्षिण, अगर हम उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई की बात करें, ये उत्तर है हमारा, दक्षिण है, जो इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। कितनी है, 345 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम में हमारी 483 किलोमीटर। कितनी है, 483। इसका जो एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। और इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण है 345, पूरब से पश्चिम है 483। औसत ऊंचाई, एवरेज डिस्टेंस, इसकी हाइट जो है हमारी समुद्र तल से ये 52.73 मीटर ऊंचा है। कितना, 52.73 मीटर क्या है, ऊंचा है। सीमाएं, ठीक है। उत्तर में क्या है, नेपाल, जो 7 जिलों से सीमा बनाती है। उत्तर में क्या है इसके, नेपाल, जो कि 7 स्टेट से सीमा बनती है नेपाल की। दक्षिण में झारखंड 9 जिलों से, पूर्व में पश्चिम बंगाल 3 जिलों से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश 7 जिलों से, ठीक है। जो नेपाल है तो बिहार के 7 जिलों से सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, जो उत्तर में नेपाल है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, वो कितने जिलों से सीमा बनाता है, तो आपको याद रखना है 7। जो दक्षिण में झारखंड है वो 9 जिलों से सीमा बनाता है। और जो पूर्व में पश्चिम बंगाल है वो 3 जिलों से, और पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश है 7 जिलों से। आप हैंड टू हैंड अपने नोट्स बनाते चले जाइए, ठीक है ना, जिससे आपको रिवीजन करने में मदद मिले। नेक्स्ट अगर बात करें, अब हम करते हैं राजनीतिक परिचय, ठीक है। राजनीतिक अगर हम परिचय की बात करें, देखो जो राजनीतिक परिचय में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जैसे मुख्यमंत्री हो गए हमारे, मुख्य न्यायाधीश हो गए, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है।
तो आपको अगर बात करें राज्यपाल, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये याद रखनी है, ठीक है ना। अब देखो हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको याद रखो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। सबसे पहले चीज़ हम याद करेंगे मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, ठीक है ना, इस तरह से हम याद रखेंगे, ठीक है ना। अब मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन। मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार चौधरी। विधान परिषद के सभापति हारून राशिद। हारून राशिद। बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर। कौन है? ललित किशोर। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अजय नायक। कौन है? अजय नायक। मुख्य सूचना आयुक्त हैं अशोक कुमार सिन्हा। बिहार लोकायुक्त CM प्रसाद। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40। और लोकसभा में अनुसूचित जातियों की आरक्षित सीटें कहाँ हैं? 6। कहाँ पे? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई तथा गया तथा सासाराम। याद रखना है आपको, ठीक है। इससे नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम बात करें राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। कितनी है? 16। विधानसभा में 243। विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 38 सीटें हैं, अनुसूचित के लिए 2 हैं, जो कटोरिया और मनिहारी से हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या 75 है। प्रमंडलों की संख्या 9 है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया को 9 याद रखनी है, ठीक है। इनके नाम नहीं याद रखने। बिहार में 38 जिले हैं। अनुमंडल 101 है। प्रखंड 534 हैं। राज्य से ग्रामों की कुल संख्या 45,098 है। शहरों की संख्या 139 है। नगर समूह की संख्या 14 है। तो सबको आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें सब याद रखनी है, बिल्कुल कॉपी में नोट करते चले जाना, हैंड टू हैंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 है। ऐसे 19 नगर हैं जहाँ पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या है बिहार में। महानगर क्या है? 1 पटना। नगर निगम की संख्या 11 है। नगर पंचायतों की संख्या 86 है। नगर परिषद की संख्या 42 है। क्लियर? तो आपको ये हैंड टू हैंड सब नोट्स करते जाना। आज की हमारी पहली क्लास थी ये। आज मैंने आपको पूरा बिहार के बारे में राजनीतिक परिचय, भौगोलिक परिचय सब पढ़ा दिया, ठीक है। अब आपको इनको हैंड टू हैंड इसके स्क्रीनशॉट लेके आप याद करते चलें। आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, इसका ले लें पहले, फिर इसका लेते चले हैंड टू हैंड, तो इससे आपको याद रहेगी जाएगी चीज़ें। क्लियर? तो आज की हमारी क्लास में इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लास करेंगे बिहार के बारे में, GK GS, ठीक है। कल हम MCQ भी लेके आएंगे आपके लिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपकी बिहार से संबंधित सारी क्लास चली करेंगी। मैथ है, हिंदी है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो आप गारंटी रखिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।